क्या आप सीटेट की मान्यता केवल सेंट्रल लेवल की वैकेंसियों पे रहेगा? क्या कारण है कि झारखंड में हर वैकेंसी कोर्ट तक चला जाता है? क्या झारखंड सरकार जानबूझकर ये मामला को फंसाती है? जेटेट का सिलेबस को ऐसा बनाना क्या दर्शाता है? क्या सीटेट वाले को जेटेट जानबूझकर ऐसा कर रही है? क्या सीटेट वाले को झारखंड में शिक्षक बनने का हकदार नहीं है? झारखंड सरकार यही कारण ये सारा कर रही है ताकि सीटेट वाले को झारखंड में नियुक्तियों से बाहर किया जाए? जेटेट का सिलेबस ऐसा क्यों बनाया गया? इसके पीछे क्या रीज़न है? ताकि सीटेट वाले में जो कोर्ट के आदेश के अनुसार पिछले 3 सालों में जब भी जेटेट हो उसमें पास करना ज़रूरी है, उसको सभी को फेल करने का आदेश है या कोई भी प्लानिंग है? इन्हीं सब बातों में इस वीडियो में हम बात किए हुए हैं, जिस कारण आपको पता लग पाएगा कि झारखंड सरकार किस प्रकार हमें उल्लू बनाने की या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है ताकि झारखंड में शिक्षक बनने इन्हें ना दिया जाए। केवल और केवल जेटेट वाले ही यहाँ पे एलिजिबल रहें, बाकी सीटेट वाले को यहाँ से बाहर कर दिया जाए। जो सीटेट और जेटेट का बीते कुछ दिनों से जो केस सुप्रीम कोर्ट में डेली बहस हो रहा है, उसके रिगार्डिंग में कुछ बातें हैं। कि अब आगे क्या होगा, क्या सीटेट वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, या सिर्फ सीटेट केवल केवीएस एनवीएस के लिए ही वैलिड रहेगा, या फिर और भी स्टेट में जो अभी जैसे यूपी बिहार में सीटेट को मान्यता प्राप्त है वो आगे चलेगा या नहीं चलेगा, इस सब में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई उसमें दोनों पक्षों में काफ़ी अच्छा से अपना तर्क रखा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने दोनों पक्षों से क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की और मामला को वो सुरक्षित रख लिया अपने पास। लेकिन क्या लगता है, सीटेट को जीत मिलेगी या जेटेट को? ये तो आने वाला समय में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब अपनी सुनवाई में बताएंगे कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन आगे क्या होगा, सीटेट को सिर्फ एनवीएस केवीएस में मान्यता रहेगा या और भी स्टेट में मान्यता मिलेगा? तो यही सब बातों में आज हम लोग कुछ बिंदुओं पे बात करने वाले हैं कि इसके लिए आगे क्या होना चाहिए, क्या होगा, या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद फिर से कोई सुप्रीम कोर्ट में ये अपील करेगा या क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किन किन मुद्दों पे सीटेट के वकील ने अपना तर्क दिया था, वो पॉइंट को भी हम बात करेंगे। और आज के न्यूज़पेपर में जो आया उस पर भी बात करेंगे कि जो विगत दिनों में झारखंड में जो 26,000 पद के लिए नियुक्तियां हो रही थी उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनमें सीटेट वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन्हीं सब बातों को आज हम इस वीडियो में बताने वाले, तो वीडियो में बने रहिएगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला को सुरक्षित रख लिया गया है ना, तो ये अब आगे देखा जाएगा कि क्या होगा, ये सीटेट वैलिड होगा या नहीं होगा। तो उस पर हम लोग अब सुप्रीम कोर्ट के जज का जो फाइनल निर्णय होगा उसका हम लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन हुए बहस के अनुसार अगर देखा जाए तो दोनों पक्षों का एक समान ही, जैसे कि दोनों में 50-50 चांस है, किसी की तरफ पलड़ा भारी नहीं लग रहा। दोनों को तर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों में कोई भी जीत सकता है। ये कोई कहना मुश्किल है, क्लियर नहीं हो पा रहा है कि अभी कौन क्या है क्या नहीं है। बहुत कोई बोलेगा कि जेटेट जीत रहा है, बहुत कोई बोलेगा सीटेट जीत रहा है, लेकिन ये उनका अपना व्यक्तिगत तर्क है। ये अभी फैसला आने पर ही क्लियर हो पाएगा कि क्या होगा। जैसे कि आज के न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल जो छपा है उसको आप अभी देख सकते हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में जेटेट सीटेट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। जैसे कि आप लोग सबको पता है कि कल जो बहस हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला को सुरक्षित रख लिया अपने पास। सुप्रीम कोर्ट में झारखंड टेट जेटेट पास अभ्यर्थी की ओर से सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास और झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास झारखंड निवासी अभ्यर्थी को शामिल करने के मामले में SLP दाखिल पर गुरुवार को सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में लगातार 3 दिनों तक बहस चली। आप लोग भी देखे होंगे, यूट्यूब में भी बहुत सारा वीडियो चल रहा होगा कि मामला के लगभग 3 दिन, बहुत सारा समय मिला, लगभग लगातार 3 दिन के मामले में बहस चली। ठीक है। प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण, वरीय अधिवक्ता बी मोहन एवं झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृताज वत्स ने पक्ष रखा और उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 एवं सहायक आचार्य परीक्षा में विज्ञापन को हाईकोर्ट की चुनौती नहीं दी गई थी। उक्त परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म की तिथि बंद हो चुकी थी। उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के आए आदेश का अनुपालन करते हुए नियमावली एवं उक्त परीक्षा के विज्ञापन में संशोधन कर दिया गया, जबकि नियमानुसार एक बार विज्ञापन जारी हो जाने के बाद विज्ञापन में बदलाव का प्रावधान नहीं है। साथ ही अभ्यर्थियों की न्यूनतम अर्हता के साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं किया जा सकती है। वही राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सहायक आचार्य की परीक्षा नियमानुसार ली गई है, अब रिजल्ट प्रकाशित होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति JK महेश्वरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट में सीटेट के एडवोकेट के द्वारा जो भी पक्ष रखे गए हैं उनमें से कुछ पॉइंट ये भी है जिसमें बोला गया है कि राज्य सरकार को सीटेट लागू करने का अधिकार है। जैसा कि आप सीटेट के रिजल्ट में भी देखिएगा, वहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है कि वो स्टेट इसको
सीटेट को मान सकता है। अगर वो जेटेट नहीं कंडक्ट करवा सक रहा है या फिर करवा भी ले रहा है, फिर भी वो सीटेट को अपने राज्य में मान्यता दे सकता है। दूसरा है विज्ञापन निकालने के बाद, हाईकोर्ट के आदेश के बाद संशोधन कैसे किया गया। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि विज्ञापन निकालने के बाद यहाँ पे बहुत बार संशोधन किया गया है। कभी उम्र को लेकर संशोधन किया गया है, फिर डेट खत्म होने के बाद फिर से अप्लाई करने के लिए डेट दिया गया है, जो कि विज्ञापन निकलने के बाद ये सब करना पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये सारा कुछ किया गया है। फिर एनसीटी योग्यता के आधार पर सीटेट और टेट दोनों को रखा है। जैसे एनसीटी का आप गाइडलाइंस देखे होंगे, उसमें सीटेट और जेटेट दोनों को मान्यता दिया है। दोनों सिंपल सी बात है, दोनों अहर्ता परीक्षा है, ये दोनों में एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाता है, तो दोनों को एनसीटी की गाइडलाइंस में मान्यता दिया गया है। जेटेट में झारखंड की भाषा सम्मिलित है, जो कि सीटेट में नहीं है। लेकिन आपको हम बता दें कि सीटेट में भी वो भाषाएं, बहुत सारी भाषाएं सम्मिलित किया गया है जो जेटेट में है। जैसे कि आप लोग को पता होगा, जो जेटेट में 15 लैंग्वेज दिया, उसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और संथाली, ये चारों भाषा सीटेट में भी है और जेटेट में, ये भाषा में ये कॉमन है। ठीक है, तो आगे चल के हो सकता है ये बात उठाना ज़रूरी होता, लेकिन शायद से ये बात को वहाँ उठाया नहीं गया, या सीटेट पक्ष को ये पता नहीं था या क्या। लेकिन वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और संथाली जो झारखंड में है वो कॉमन सीटेट में भी है। रही बात सीटेट की, तो वो जहाँ तक माने टेट से अच्छा लेवल रहता है, ये आप भी जानते हैं। सीटेट लेवल स्टेट लेवल का जो टेट होता है वो उनसे लेवल थोड़ा अच्छा ही रहता है। बट ये स्टेट का बात है कि कौन कहाँ पे कि सीटेट मान रहा है, कौन अपना स्टेट मान रहा है। और बात करें तो अगर सीटेट की अगर ये केस में हार होती है, तो सिर्फ सीटेट का मान्यता अब केवीएस और एनवीएस जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कंडक्ट होता है उसमें वैलिड रह जाएगा। और जब ऐसा होगा तो फिर सीटेट कोई देना प्रेफर करेगा नहीं, क्योंकि सीटेट में जो पास होते हैं केवीएस में, एनवीएस में मौका मिलता है, लेकिन इनके पास तो उतना वैकेंसी रहता नहीं है। स्टेट लेवल पे वैकेंसी कुछ ज़्यादा आते हैं, जिस कारण अब स्टेट भी पास करना ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, और माना जाए अगर लेवल की बात, तो सीटेट में जो पास होते हैं वो केवीएस में जाके पूरा देश के कोने कोने में जाके पढ़ाते हैं। वहाँ भी तो ओरिजिनल लैंग्वेज होते हैं, लेकिन वहाँ पे वो पढ़ाते हैं, ओरिजिनल लैंग्वेज को समझते हैं, जानते हैं, और वहाँ पे जो भी ज़रूरी चीज़ होती है उनको पूरा करके वो शिक्षक के रूप में वहाँ कार्य कर रहे हैं। क्योंकि केवीएस तो पूरा इंडिया में फैला हुआ है। ठीक है, वहाँ भी वहीं के बच्चे पढ़ने जाते हैं, वही स्टेट के बच्चे पढ़ने जाते हैं जो वहाँ पे लोकल में रहते हैं। तो लैंग्वेज के लेके इतना तो टेंशन नहीं होना चाहिए था, बट ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुँचा है। अब देखिए क्या होता है फाइनल मेरिट जिसके भी पक्ष में आए। हालाँकि सीटेट के पक्ष में आना चाहिए, क्योंकि सीटेट एक सेंट्रल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद।